प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलकेएम मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32। विषय हमारा विज्ञान और कक्षा 8th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तिथि हमारी 10/2/2021 और दिन हमारा है बुधवार का। तो ये वर्कशीट बेहद आसान है। सभी बच्चे इसे अच्छे से वीडियो को अंत तक देखकर अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो इस वर्कशीट का टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो इसके बारे में हम पिछली वर्कशीटों में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे। भाई कायांतरण होता क्या है? कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते हैं? क्या आप इन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो आप उनके आपको नाम बता सकते हैं। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो वो नाम आप दिमाग से सोच के आप बता सकते हैं कि रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जो रेशम कृमि होती है उसके जीवन चक्र के हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अब हम 8 की बात कर रहे हैं कि पहले वो अंडा, फिर अंडा से लार्वा या जल इल्ली बनती है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वो जाके कीट बनता है। जो रेशम कृमि होते हैं तो पहले वो अंडा बनते हैं। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैट पिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग होता है। कि इनका बदलाव बेटा अलग अलग होता है कि भाई इनके पहले अंडे का अलग बदलाव होता है, फिर ला इल्ली का अलग होता है, और कैट पिलर प्यूपा है इसका अलग ही कुछ होता है। और वयस्क कीट, जो वयस्क कीट ये जब बन के तैयार हो जाता है तो इसका बहुत कुछ अलग अलग, ये तीनों रंगों में अलग अलग दिखता है। मतलब इसके तीनों प्रारूप बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। जो वयस्क आदमी होता है, मतलब बड़ा आदमी होता है, उसके लक्षण क्या, छोटा जो नवजात शिशु होता है उसमें नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। तो देखो मेंढक का हम जीवन चक्र देखेंगे कि मेंढक जीवन चक्र में देखेंगे हम। देखो बेटा ये तो इसके अंडे हो गए, ये इसका टेडपोल हो गया। जब ये बताए मेंढक के जीवन में 3 अलग अलग चरण होते हैं। वयस्क, दो वयस्क के साथ साथ ये टेडपोल मतलब लार्वा, और इसके अंडे भी। पहले ये अंडे, ठीक है, वयस्क से जब बनता है भाई, इसके माता पिता जब निषेचन करते हैं तो फिर ये अंडे बनते हैं। अंडे से फिर ये टेडपोल जिसे हम लार्वा भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है जीवन चक्र। ये अंडे, अंडे से फिर ये टेडपोल बनता है, फिर बाद का ये टेडपोल देखो इसका अलग हो गया, फिर ये जाके ऐसा तैयार वयस्क आदमी बनता है, भाई वयस्क मेंढक बनता है, सॉरी। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है। आपको इसे याद रखना है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जिसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। कि भाई मेंढक के अंडे को क्या कहते हैं, तो टेडपोल कहेंगे। और लार्वा बनता है इससे। टेडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख भी होते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है ना, टेडपोल में देखो ये पूंछ होते हैं और ये पंख भी यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है ना। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होता है। क्या होता है बेटा, ये सक्षम होता है। जो ये टेडपोल होता है ये मछलियों की तरह, इसमें पूंछ और पंख भी होता है, और ये मछलियों की तरह पानी में तैरने में भी सक्षम होता है। ये इसकी विशेषता है बेटा, इसको हमें याद रखना है अच्छे से। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं, और जबकि जब मेंढक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इसकी पूंछ और पंख क्या हो जाते हैं बेटा, गायब हो जाते हैं। अब वह कूदने और तैरने में सक्षम होता है। अब क्या होता है, वो जब पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं तो कूदने और तैरने में, आपने देखा है वो मेंढक कूदता रहता है, तैरता भी है पानी में। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, कायांतरण। और इसी के बारे में हम पढ़ना चाह रहे थे। तो आप समझ गए कायांतरण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा को अंडरलाइन आप कर लेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। हम देखते हैं ना भाई, छोटे होते हैं फिर बड़े बड़े सारे अंगों का विकास हमारे अंतर्गत होता रहता है। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय नवजात शिशु में वयस्क के समान सारे लक्षण मौजूद रहते हैं। कि जैसे हम देखो मनुष्य में तो ये है कि जैसे बेटा हम बचपन में दिखते हैं वैसे वैसे हमारे, हम जवानी में मतलब थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारे लक्षण वैसे वैसे हमें दिखते हैं, और माता पिता के गुण भी हमारे अंतर्गत मौजूद आते हैं। तो हमारे अंतर कायांतरण होता है लेकिन बहुत ही कम। ओके बेटा, तो कायांतरण को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका है कि कायांतरण को उदाहरण सहित, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ लिखेंगे। ओके बेटा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और उदाहरण हम इसमें मेंढक, मछली कुछ भी दे सकते हैं। मेंढक हुआ, मेंढक,
मछली। ये उदाहरण हो जाएंगे इसके भाई, इन दोनों जीवों में कायांतरण होता है। ओके बेटा। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या आपको करनी है कि रेशम के कीड़े की जीवन की क्या जीवन चक्र है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर दिया हुआ है, ये रहा। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा दूसरे क्वेश्चन का। ओके, कि रेशम के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो ये अंडा, फिर ये लार्वा बनता है, लार्वा से इल्ली, इल्ली के बाद क्या बनता है, कैटरपिलर प्यूपा बनता है, फिर उसके बाद ये कीट बनता है। रेशम कृमि कीट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं रेशम के कीड़े का कैटरपिलर प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग होता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। ओके बेटा, तो ये इसका उदाहरण हम लिख देंगे। ये हमारा ये होगा, और ये हम ऐसे कैसे ही बनाएंगे दूसरे क्वेश्चन में। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित दर्शाइए। कि मेंढक का जीवन चक्र हम वर्कशीट में पढ़े हैं, तो बेटा ये हम पूरा इसमें बना देंगे। यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये पूरा हम इसमें चित्र भी हमें बनाना है, तभी जाके बेटा ये 2 नंबर का 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो आप इसको पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो ये चित्र भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और ये इसके बारे में जो जो भी ये बातें बताई गई, तो इन सबको हमें तीसरे क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ओके बेटा। अब देखते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या मनुष्यों में कायांतरित होता है, समझाइए। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो देखो बेटा ये है इसका आंसर। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? और निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, निश्चित रूप से नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से विज्ञान की कॉपी में अपनी नोट करेंगे। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चक्र होते हैं। यह आपके परीक्षा में 3 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके इस बार 3 अंक नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें और आगे के लिए याद भी कर लें। ओके बेटा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।